नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी चुनाव का ऐलान हो चुका। सारी राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रही, तो वहीं एनसीपी अजीत पवार के सबसे करीबी कन्हैया लाल गुप्ता इन दिनों चर्चाओं में है। मुंबई के मुलुंड इलाके में कन्हैया लाल गुप्ता एनसीपी के टिकट पर महानगर पालिका का चुनाव लड़ सकते हैं, जिसके लिए वह पूरी तैयारी किए हैं। पिछले 36 साल जो समाज के प्रति समर्पित किए हैं, शायद उसका फल मिलने का वक्त आ गया। कन्हैया लाल गुप्ता से हमारे संवाददाता ने की खास बातचीत। पहले मेरे लिए पार्टी सर्वोपरि है। मैं हमारे हृदय अजीत नेता महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री नामदार अजित पवार साहब का सैनिक होने के नाते हमें माननीय अजित पवार साहब ने ये सिखाया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मुझे करना है और मैं कर्म करते चले जा रहा हूं। और मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय नवाब मलिक साहब के नेतृत्व में, प्रांताध्यक्ष सुनील तटकरे साहब के नेतृत्व में, सहकार महर्षि शिवाजीराव नलवड़े साहब के नेतृत्व में मुझे इस महानगर पालिका में एक बहुत ही बड़ी जवाबदारी हम सब नेताओं की ओर से मिलने जा रही है। मुझे ये विश्वास है और मैं इस सुवर्ण संधि का निश्चित रूप से पार्टी को एक फायदा करके दूंगा, क्योंकि ये पार्टी को सींचने में, संवरने में और पार्टी को बढ़ाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा है। बल्कि हमारे सारे नेताओं का ये आशीर्वाद रहा है हमारे पे कि जब जब मौका मिला है पार्टी ने मुझे समय समय पर एक बड़ी महत्वपूर्ण जवाबदारी दी है। उसके लिए मैं पार्टी के शीर्ष नेताओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। किस वार्ड से आपको अगर टिकट पार्टी दे तो आप चुनाव बहुत ही आसानी से जीत सकते हैं, और किस वार्ड से लड़ना चाहते हैं? मैं मुलुंड में, खास करके पश्चिम में गत 35 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हूँ। मैं समाज सेवा के रूप में हर लोगों की सेवा करते आया हूँ। फिर समाज का कोई भी घटक हो, चाहे कोई भी भाषा के लोग हों, चाहे किसी भी प्रांत के लोग हों, हमने मानव सेवा ही ईश्वर सेवा समझ के मैंने काम किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुलुंड वेस्ट में किसी भी वार्ड से, खास करके 104, 107 वार्ड से अगर मुझे संधि दी तो मैं निश्चित रूप से इस संधि का सोना करके करे बिना रहूंगा नहीं। पार्टी अगर आपको मैदान में उतारती है, चुनकर आते हैं, प्रचार के लिए जाते हैं, तो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे, कौन से ऐसे मसले होंगे जिसे आप प्रथम प्राथमिकता देंगे और चुनाव के दरमियान उसे ही अपना एजेंडा बनाएंगे? खास करके हमारी पार्टी ने जिस तरीके से लाड़की बहन के रूप में हमारी बहनों की सेवा की है, उनको मदद की है, वो हमारे लिए एक सबसे बड़ी बात होगी कि हमने एक सेवा के रूप में हमारे बहनों की जो मदद की उसका फ़ायदा हमारी पार्टी को निश्चित मिलेगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जो प्रशासन के माध्यम से, आदरणीय अजित दादा पवार साहब के माध्यम से लोगों तक, खास करके मुसलमानों की बातें, हमारे मुसलमान जो भाई हैं उनके लिए भी बहुत सारा चीज़ माननीय अजित दादा पवार साहब ने किया है। खाली व्यक्ति विशेष को न देखकर, जात को न देखकर, प्रांत को न देखकर, भाषा को न देखकर, धर्म को न देखकर हर समाज के लोगों को आगे बढ़ चढ़ कर उनके लिए काम करने का जो यथासंभव प्रयास माननीय नामदार अजित पवार साहब ने किया, उसका फायदा निश्चित रूप से हमको मिलेगा। और हमने जो लोगों के लिए कार्य किया है, इतने वर्षों से लोगों की सेवा की है, निश्चित रूप से मतदान में मत देकर आशीर्वाद के रूप में मुझे ये पूरा मौका देंगे और मैं उनकी सेवा करता रहूँगा। आखिरी सवाल आपसे, अगर आप चुनाव यहाँ से जीत कर आते हैं तो कौन सा ऐसा कार्य होगा, कौन सा ऐसा यहाँ का काम होगा जिसे आप प्रथम प्राथमिकता देंगे राज्य से लेकर केंद्र तक के लिए? खास करके एसआरए पुनर्वसन प्राधिकरण की बात, जहाँ पर एसआरए के माध्यम से लोगों को हमेशा विकासक के माध्यम से बरगलाया जाता है, उनके साथ धोखाधड़ी किया जाता है। इस चीज़ को से जल्द निपटना मेरी प्राथमिकता होगी। खास करके जो फेरी वाले हैं, जो फेरी वालों को इतने गत वर्षों से जो बेचारे यहाँ पर अपनी रोजी रोटी को कमाते हैं, जिन्हें बाबा साहब आम्बेडकर ने अधिकार दिया है, उस अधिकार के माध्यम से उन्हें जल्द से जल्द प्रस्तावित करने का काम हो। चाहे वाटर गटर मीटर की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे महिला अत्याचार की बात हो, चाहे यहाँ पर समाज मंदिर की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स के माध्यम से, मनोरंजन के माध्यम से, सांस्कृतिक कार्यों के माध्यम से लोगों को जोड़ने की बात हो, यथासंभव मैं हमेशा लोगों की सेवा करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर।